हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निमान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है दिस एग्जाम्पल। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल है वो रिलेटेड है हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन से, कि हमें जो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं इसका लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड करना, देन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। ए बीट स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन ए फ्रिक्शनलेस वायर इन द शेप ऑफ ए साइक्लॉइड विद इक्वेशन दिस। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास फ्रिक्शनलेस वायर है वो किसकी शेप में है, साइक्लॉइड की। और साथ में ये चीज़ बता दें कि जो मेरे पास साइक्लॉइड है वो किस टाइप का है। इतना क्लियर। तो मेरे पास क्या है, एक फ्रिक्शनलेस वायर है जो कि क्या है, साइक्लॉइड की फॉर्म में। और साइक्लॉइड की फॉर्म जो है मेरे पास, वो जो साइक्लॉइड की शेप में है, जो कि मेरे पास साइक्लॉइड क्या है, ये वाला साइक्लॉइड है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने जो फ्रिक्शनलेस वायर है हमारे पास, वो शेप साइक्लॉइड की शेप में है, ले लिया हमने। और साइक्लॉइड जो है वो इस टाइप का, तो हमारे पास इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक बीड, बीड मतलब हो गया कि मनका हो गया, मोती हो गया। तो हमारे पास एक बीड जो है विदाउट फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शनलेस जो वायर है जो कि साइक्लॉइड की फॉर्म में है, उस पर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर ऐसा है और मेरे पास जो थीटा है यहाँ पे वो वेरी कर रहा है मेरे पास 0 से लेके 2π तक, तो मुझे फाइंड करना है लैग्रेंजियन फंक्शन और इक्वेशन ऑफ मोशन। इतना क्लियर हो गया। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो साइक्लॉइड है इस इक्वेशन के साथ वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो हमें साइक्लॉइड की पूरी डिटेल में नहीं जाना है कि किस तरीके से साइक्लॉइड बनाएंगे, क्या क्या होगा। तो ये चीज़ें हमने ग्रेजुएशन में साइक्लॉइड का पूरा कंसेप्ट है वहाँ पे। तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर ये मेरे पास इक्वेशन आती है तो मेरे पास साइक्लॉइड इस टाइप का बनेगा। इतना क्लियर। यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए इतना इनफ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, हमें ये पता है कि जो मेरे पास फ्रिक्शनलेस वायर है वो इस साइक्लॉइड की फॉर्म में है और ये इसकी इक्वेशन है। और यहाँ पे मेरे पास जो बीड है वो विदाउट फ्रिक्शन क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर। यहाँ से देखो ऐसे ये हो गया, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमें लैग्रेंजियन फंक्शन, मतलब लैग्रेंजियन फंक्शन का हमें पता है एल, ठीक है। और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लैग्रेंजियन फंक्शन अगर हम फाइंड कर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमसे फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम काम करेंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पे हमने ये बनाया है, हमें पता है कि दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये साइक्लॉइड जो बनता है मेरे पास इन इक्वेशंस का, मेरे पास ये बनता है, ठीक है। यहाँ पे थीटा बराबर 0 होता है, थीटा बराबर पाई यहाँ पे, थीटा बराबर 2π यहाँ पे। तो जो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आए हैं ये कैसे आए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है बेटा, जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखो, अगर मैं थीटा बराबर 0 रखती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे a, थीटा की वैल्यू 0, माइनस के साइन 0 की वैल्यू 0। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया x की वैल्यू 0, ठीक है। एट, अगर मैं थीटा बराबर 0 लेती हूँ, एंड अगर मैं थीटा बराबर, सॉरी ये तो अभी सिर्फ इसका आया है, x की वैल्यू आई है ना, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे पास y क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे रखो वैल्यू a, यहाँ पर है मेरे पास, एक मिनट बेटा, a यहाँ पर है 1 प्लस। अब यहाँ पे मेरे पास एंगल की वैल्यू जो है, सॉरी थीटा की वैल्यू जो है वो 0 है। तो कोस 0 क्या हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 2a। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले x का लिखते हैं फिर y का, तो मेरे पास आ गया 0 2a। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं अगर एट थीटा बराबर पाई पे बात करती हूँ, ठीक है। तो पाई पे मेरे पास अगर x की वैल्यू देखें तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे पाई आएगा, और साइन पाई की वैल्यू 0। तो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू तो आ गई a पाई। और इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास यहाँ पे a, यहाँ पे 1,
और कोस पाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास कोस पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो a1 -1 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 0। तो पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गई ये a पाई और 0, ठीक है। किस तरीके से आए b के यहाँ पे, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब ये चीज़ यहाँ पे मैं रफ कर देती हूँ। एंगल ही तो चेंज करना होगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं हम 2 पाई पे। 2 पाई पे जब मैं x की वैल्यू देखूँगी तो यहाँ पे a, यहाँ पे 2 पाई और साइन 2 पाई की वैल्यू, सॉरी कॉमा लग गया यहाँ पे, साइन 2 पाई की वैल्यू होगी मेरे पास 0। सिमिलरली यहाँ पे a1 प्लस कोस 2 पाई की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ गया a, ये a है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे 2, तो ये हो गया मेरे पास 2a, और यहाँ पे मेरे पास हो गया 2 पाई a। तो मेरे पास देखो पहले x लिखा जाएगा 2 पाई a, फिर लिखा जाएगा y, तो 2 पाई a और 2a, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये कैसे कोऑर्डिनेट आए ये चीज़ आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट देखो यहाँ का निकालें हम, ठीक है, यहाँ पे निकाले तो जो जो मेरे पास यहाँ पे थीटा 0 है, तो यहाँ पे मेरे पास थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी। थीटा की कुछ और वैल्यू होगी, फिर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई हुई, जैसे यहाँ पे 2 पाई हुई, तो थीटा की वैल्यू रखते जाओ और x और y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, तो हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट्स का हमें पता चल जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ आई होप आपको अच्छे समझ आ गई होगी। और दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेरे पास जो आ रहा है यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास यहाँ पे 2a, y इक्वल टू क्या आ रहा है 2a, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2a था, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली जो होगी, फिर ये वाली जो हाइट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये y इक्वल टू 2a ही तो है, यही मैंने लिखा हुआ y इक्वल टू 2a, यहाँ पे आ गया ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो y की वैल्यू वो मेरे पास क्या है 2a, ठीक है, y इक्वल टू 2a। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू अगर 0 रख रही हूँ, थीटा की वैल्यू पाई रख रही हूँ, थीटा की वैल्यू 2 पाई रख रही हूँ, तो मेरे पास मतलब कोऑर्डिनेट आते जा रहे हैं, ठीक है। कि मेरे पास जो ये साइक्लॉइड बना है यहाँ पे, तो मैं इसके हर मतलब यहाँ पे कि ये पॉइंट कौन सा है बता सकती हूँ, ये कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ये कोऑर्डिनेट कौन से, ऑन द बेस सिर्फ थीटा के बेस पर बता सकती हूँ, ठीक है। कि मेरे को एंगल पता होना चाहिए, एंगल अगर थीटा है तो मैं बता दूंगी इस पॉइंट पर क्या होगा। थीटा अगर मेरे पास π/2 कुछ भी, ठीक है, π/2 जैसे 0 पाई के बीच में π/6 आएगा, π/4 आएगा, इस तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे होता है 0 पाई के बीच में काफ़ी सारे आते हैं ना, π/2 भी है, π/6 भी है, π/3 भी है, अगर ये आते हैं तो मुझे पता चल जाएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पे अगर साइक्लॉइड पे किसी भी पॉइंट को अगर बताने के लिए तो मेरे पास सिर्फ थीटा की नीड है, मुझे एंगल मतलब थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं पाई की वैल्यू सॉरी उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू बता सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मेरे पास थीटा आएगा। कैसे आएगा, एक बार हम यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन ये है कि द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम एट एनी गिवन टाइम। मतलब मेरे पास किसी भी गिवन टाइम में जो डायनेमिकल सिस्टम होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हीं को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा सिर्फ मेरे पास थीटा ही एक ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है कि वो मेरे पास यहाँ पे किसी की भी पोजीशन बता सकता है, किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब कर सकता है। जैसे कि मैंने अगर देख लिया कि मेरे पास जो मन का है वो यहाँ पे प्रेजेंट है P, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके क्लियर, जिसका मास क्या है m है, ओके। तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको मैं किस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट बता सकती हूँ, ऑन द बेस थीटा के बेस पे, ठीक है। तो अब मैंने वही चीज़ बोली थी, जैसे यहाँ पे भी मैंने दिखाया था कि थीटा की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, ठीक है, तो मेरे पास
इस पॉइंट के जो कॉन्फ़िगरेशन है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है इस साइक्लॉइड पे, वो पता चल जाएगा। थीटा की वैल्यू कुछ और रखेंगे तो पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते सिर्फ ऑन द बेस थीटा पे ही हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट प्रेजेंट है या हमारे पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसको डिस्क्राइब मतलब किस तरीके से बता सकते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऑन द बेस एंगल। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ये एंगल पर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एंगल के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि इस साइक्लॉइड पर मेरे पास जो मन का यहाँ पे स्लाइड कर रहा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या आएगा यहाँ पे थीटा, क्योंकि उसी के बेस पे हम अपने जो हमारे पास डायनेमिकल सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी बताया ना कि थीटा बराबर 0 रखने पे ये है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है, थीटा बराबर पाई रखने पे ये कोऑर्डिनेट है, थीटा बराबर 2 पाई रखने पे ये कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से थीटा की वैल्यू रखते चले जाओ और हम बता सकते हैं कि हमारे पास मन का है या बीड है उसका ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट यहाँ पे सिर्फ 1 है, जो कि मेरे पास क्या है यहाँ पे थीटा है। तो यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ओनली थीटा, क्योंकि थीटा ही हमारे पास, थीटा के ऊपर ही हमारे पास जो डायनेमिकल सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम बता सकते हैं। इतना क्लियर कैसे मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा बना, क्योंकि थीटा की ही वैल्यू बताकर हम ये बता सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। डिस्क्राइब कर सकते हैं इस साइक्लॉइड पे कौन सा पॉइंट, अगर मेरे पास यहाँ पे ये बीट प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो मैं क्या किस बेस पे बताऊंगी, ओनली थीटा के बेस पे, कि मुझे थीटा का पता हो यहाँ पे कि यहाँ पे कौन थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब मैं बता दूंगी कि इस पॉइंट पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पे, सिर्फ थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, जब मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ गया तो मेरे पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डी अपॉन डी टी इक्वल टू कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट माइनस के कल एल अपॉन कल क्यू आई इक्वल टू 0, ये होती है। यहाँ पे मेरे पास ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो इसकी जगह आ गया वो आ गया मेरे पास थीटा, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी यहाँ पे, वो देख लेते हैं। इक्वेशन मेरे पास बनेगी डी अपॉन डी टी कल एल अपॉन कल थीटा डॉट माइनस के कल एल अपॉन कल थीटा, ठीक है। ये मेरे पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पे के ऊपर ही हम लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन बना सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने हैं। यहाँ पे सिर्फ एक है, वो है थीटा, क्योंकि थीटा का ही पता चलते हम उस बीट की लोकेशन बता सकते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, ठीक है, साइक्लॉइड पे। तो मेरे पास यहाँ पे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे इसको पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, और इसका पता करने के लिए मुझे एल का पता होना चाहिए, और एल का पता करने के लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। अब देखो, लेट पी एक्स, वही मैंने आपको बोला कि पी एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ द बीट ऑफ मास एम एट एनी टाइम टी। मतलब मेरे पास कोई भी टाइम टी में मेरे पास जो बीड है उसका मास क्या है, एम है, ठीक है, और उस बीड की जो पोजीशन है वो मेरे पास क्या है, पी एक्स पी है, और जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है मतलब एक्स एक्सिस पे इतना, वाई एक्सिस पे इतना, वो है एक्स वाई। तो देखो बीड की अगर मैं बात करूँ, बीड की पोजीशन, तो वो सिर्फ मैं बता सकती हूँ, डिस्क्राइब कर सकती हूँ ऑन द बेस सिर्फ थीटा के बेस पे, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं भी ले जाओ, वही चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ हम फॉर्मूले से ही बता सकते हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, नहीं, आप थोड़ा सा इसको देखो भी ना, जो डेफिनेशन है वो चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि बीड की जो मेरे पास है उसकी कोई सी भी पोजीशन अगर मैं बताऊँ तो वो सिर्फ मैं थीटा के बेस पे बता सकती हूँ। तो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट यहाँ पे सिर्फ थीटा होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स और वाई क्या है, ऑलरेडी हमारे पास साइक्लॉइड की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, जब मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूँगी तो वहाँ पे मुझे इस चीज़ की भी नीड पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स डॉट क्या होगा मेरे पास, डी एक्स अपॉन डी टी, तो मैं इसका निकालूंगी।
देखो यहाँ पे, तो जब मैं इसका dx अपॉन dt निकालूंगी तो a एज इट इज मेरे पास थीटा का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम dx अपॉन dt निकालेंगे तो वो चीज़ ध्यान से समझना। मैंने इसका dx अपॉन dt निकाल रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसका d अपॉन dt यहाँ से है तो मेरे पास a और थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये a तो बाहर आ जाएगा, इसको बाहर ले लो, यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब मेरे पास a बाहर है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे तो मेरे पास थीटा है तो मैं करूँगी इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करूँगी, यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास डी अपॉन डी टी तो बच जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो अब देखो यहाँ पे इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 1 और साइन थीटा का हो गया cos थीटा, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं थीटा डॉट। तो a 1 माइनस के cos थीटा थीटा डॉट। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से निकाला, ठीक है। नेक्स्ट y मतलब डी वाई अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी अगर मैं निकालती हूँ, डी वाई अपॉन डी टी अगर मैं निकालती हूँ तो मेरे पास a बाहर, d अपॉन डी टी को मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 1 प्लस a बाहर ले लिया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के cos थीटा, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर करना है। यहाँ पे हम इसको पहले थीटा के उसमें निकाल लेंगे और यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। 1 प्लस के cos थीटा, ओके। तो यहाँ पे a, अब इसका करूँगी तो यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा, cos थीटा का माइनस के साइन थीटा, और यहाँ पे इसको लिख देंगे हम थीटा डॉट। तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया माइनस के a साइन थीटा थीटा डॉट। तो किस तरीके से आई ये दोनों चीज़ें, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो हमारे पास, हमें ये वाली वैल्यू मैंने अभी बोला, इसको फाइंड करने के लिए हमें एल का पता होना चाहिए, और एल को पता करने के लिए मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब अब देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरे पास 1/2 mv², ठीक है। इतना क्लियर। और जो मेरे पास v² है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास v होता है, ठीक है, तो इसको डी आर अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, ये लिखते हैं। तो इसको मैं किस तरीके से प्रेजेंट कर देती हूँ, डॉट से, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे, तो v की जगह मैंने ये चीज़ पुट कर दी। अब इसका हमें पता है, अगर मेरे पास ये है और इसका मेरे को स्केयर निकालना, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास दिस और दिस। तो मेरे पास यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, और यहाँ पे डॉट है तो ये डॉट, क्योंकि मेरे पास 2 डायमेंशन की बात चल रही है तो मेरे पास होगा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, और यहाँ से मेरे पास अगर मैं डॉट निकालूँ तो दिस, मतलब डी अपॉन डी टी, यहाँ पे इसका करूँगी डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, तो उसको इस तरीके से हम डोनेट कर देंगे, डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट सेम सेम। अब देखो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप की आई कैप के साथ, जे कैप की जे कैप के साथ, तो मेरे पास आई कैप की आई कैप के साथ क्या हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट 1, तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा दिस और यहाँ से बन जाएगा दिस। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इतना क्लियर हो गया ना, किस तरीके से आई कैसे आई, ओके। अब आगे देखो, अब मेरे पास बेटा यहाँ पे मुझे x डॉट की वैल्यू पता है, y डॉट की वैल्यू भी पता है। तो x डॉट की मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास है a, तो इसका a का स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, सिमिलरली इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a का स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस वहाँ पे यहाँ पे क्या था माइनस था, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, a स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ से मेरे पास ए स्केयर यहाँ पे भी कॉमन है और थीटा डॉट स्केयर यहाँ पे भी दोनों जगह कॉमन है, तो बाहर ले लूँगी, अंदर रिमेनिंग बच जाएगा मेरे पास दिस और ये वाला। अब इसका मुझे स्केयर का तो पता है, ए माइनस बी का होल स्केयर, छोटी कक्षा से ही क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है,
छोटी क्लासेस से ही तो पढ़ के आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस साइन और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही चीज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस साइन दोनों की मल्टीप्लाई करी cos थीटा आ गया 2। इतना क्लियर हो गया, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ये 1 एज इट इज, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है मेरे पास 1, तो वो यहाँ पे रख दी, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको और इसको मिला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी 1, और ये वो सब चीज़ें एज इट इज। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, मेरे पास 1 + 1 2 हो गया, 2 यहाँ से कॉमन लूँगी मैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 1 माइनस के cos थीटा। जब 2 यहाँ से कॉमन लूँगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा दिस। तो मेरे पास यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई बेटा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसके बाद हम जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास V = क्या होगा, mgh, ठीक है। और देखो यहाँ पे मेरे पास माइनस साइन नहीं आया, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे टेकिंग x इज द रेफरेंस लेवल, मतलब मेरे पास जो x एक्सिस है उसको हम रेफरेंस लेवल ले रहे हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, मेरे पास जो ये x एक्सिस है इसको रेफरेंस लेवल ले रहे हैं। अगर ये रेफरेंस लेवल है तो हमारे पास जो बीड है वो ऊपर की साइड ही है, तो रेफरेंस लेवल से जो ऊपर होते हैं तो हमारे पास mg जो होता है वहाँ पे mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारे पास, वहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। इतना क्लियर, बात समझ आई कि x एक्सिस मेरे पास क्या है, रेफरेंस लेवल है। तो अगर वो रेफरेंस लेवल है तो अगर उससे ऊपर हम बात कर रहे हैं, रेफरेंस लेवल से ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। इतना क्लियर, ऊपर की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं ना, यहाँ पे चलते हैं तो ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव। तो वही थोड़ा सा मतलब उसी से हिंट्स ले लो कि मेरे पास अगर ये रेफरेंस लेवल है और इससे ऊपर की बात हो रही है तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में होगी। अगर रेफरेंस लेवल से नीचे जाते हैं तो नेगेटिव आता है, ठीक है। इतना क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव mgh। अब मैं देखूँगी यहाँ पे h हाइट मतलब जो हमारे पास होती है वो क्या होगी, तो यहाँ पे होगा yq। देखो मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से अगर यहाँ तक की देखें हम इस तरीके से, मेरे पास एंगल जो थीटा की वैल्यू है वो मेरे पास 0 से 2 पाई तक जा रहा है, ठीक है। 0 से 2 पाई तक जा रहा है, तो मेरे पास यहाँ से यही y की वैल्यू यही तो है हाईएस्ट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो बीड है वो पता नहीं कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो मेरे पास y पे ही तो जो h आएगी वो मेरे पास y आएगी, ठीक है। और y को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। अगर मेरे पास बीड यहाँ पे प्रेजेंट है, बात समझ आ रही है, तो मेरे पास y की जो वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ से निकल जाएगी इसकी हेल्प से। अगर मेरे पास बीड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू y की वैल्यू जो हाइट है वो यहाँ से निकल जाएगी। इतना क्लियर, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास बीड प्रेजेंट है तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो हमारे पास जो यहाँ पे हाइट होगी वो मेरे पास क्या होगी, y होगी, और y हम यहाँ से इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने h जो होगी मेरे पास जो हाइट होगी वो मेरे पास क्या होगी y। देखो इस तरीके से ये मेरे पास हाइट, ठीक है, y। इतना क्लियर। क्यों लिया मैंने y यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास हाइट जो आएगी वो मेरे पास y से ही आएगी। जो यहाँ पे y होगा उसी की हेल्प से हम यहाँ पे है, अगर मेरे पास जैसे बीड यहाँ पे है तो ये निकाल सकती हूँ मैं, ये हाइट ही तो होगी, तो ये मैं इसकी हेल्प से निकाल सकती हूँ। यहाँ पर है तो इसकी हेल्प से, यहाँ पर है तो इसकी हेल्प से ही तो बता सकती हूँ कि हाइट कितनी है। तो यहाँ पे हाइट का मतलब y की वैल्यू, और y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो y मेरे पास क्या होता है, a
1 प्लस के कोस थीटा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, काइनेटिक एनर्जी निकल गई। तो मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन क्या होगा इस केस में, L इक्वल टू टी माइनस के वी। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो आगे, टी माइनस के वी आ गया, तो टी की वैल्यू मैं रख दूंगी ये वाली, माइनस के वी की वैल्यू रख दी। अब मेरे पास यहाँ पे लैग्रेंजियन फंक्शन निकल गया, जो कि मेरे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है। सिमिलरली मुझे फाइंड करना है अब क्या, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरे पास ये होती है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब मेरे को ये फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा डॉट माइनस के कर्ल एल अपॉन कर्ल थीटा। तो अब देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट की है, किस तरीके से है वो देख लेना। जब मैं यहाँ पे बेटा एल आ गया तो मैं कल एल अपॉन कल थीटा डॉट निकालूंगी, तो वो देखते हैं। देखो थीटा यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे 0 हो रहा है, थीटा डॉट, थीटा तो है बेटा, थीटा डॉट नहीं है। यहाँ पे मेरे पास थीटा डॉट है ये वाले टर्म। तो जब मैं इसका उसके रिस्पेक्ट में करूँगा, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी, तो मेरे पास क्या होगा, एम ए स्केयर एज इट इज़ 1 माइनस के कोस थीटा एज इट इज़, और थीटा इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 थीटा दिस डॉट। ठीक है, तो देखो एम ए स्केयर 1 माइनस के कोस थीटा 2 थीटा डॉट, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो निकालना मुझे ये। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से हटा देती हूँ, जो ये बता सकती हूँ इसके लिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास थीटा, यहाँ पे भी है मेरे पास थीटा, और यहाँ पे इसमें देखो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा एम ए स्केयर थीटा डॉट स्केयर माइनस के एम ए स्केयर थीटा डॉट स्केयर कॉस थीटा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे थीटा नहीं है, तो ये मेरे पास यहाँ पे जब मैं इसका करूँगी तो 0 बन जाएगा। तो मेरे पास थीटा जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पे है। तो इस केस में करेंगे तो देखो पहला माइनस एम ए स्केयर थीटा डॉट स्केयर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा। इतना क्लियर। नेक्स्ट एम जी ए, तो यहाँ पे मैं जब करूँगी तो 1 का मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, और कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो एम ए स्केयर थीटा डॉट स्केयर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एम जी ए साइन थीटा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एम ए स्केयर थीटा डॉट स्केयर साइन थीटा प्लस एम जी ए साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया। ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन था, जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखो, यहाँ पे मेरे पास अब डी अपॉन डी टी था, तो एम ए स्केयर तो बाहर, रिमेनिंग बच गया मेरे पास ये। ठीक है, और ये जो सब चीज़ें हैं ये एज इट इज चलेंगी। रिमेनिंग ये मैंने थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, थीटा डॉट की, ये 2 भी बाहर ले लिया, थीटा डॉट माइनस के थीटा डॉट कोस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसके करूँ तो इसका क्या होगा, मेरे पास ये है, इसका भी मैंने डी अपॉन डी टी करना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस। ठीक है, और किस तरीके से होगा ये आपको पता होगा, डी अपॉन डी टी यहाँ पे है, थीटा डॉट की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, डी थीटा अपॉन डी टी। इतना क्लियर। तो यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू रखो। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, डी स्केयर थीटा अपॉन डी टी स्केयर, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो वो चीज़ आ गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या था, अब मेरे पास यहाँ पे है, मेरे पास एक तो थीटा है डॉट है और एक कोस थीटा है, तो वही फर्स्ट और सेकंड। तो पहले मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़ है। ठीक है, सेकंड का करूँगी तो इसका कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा, और फिर थीटा का थीटा डॉट। इतना क्लियर। ठीक है, फिर मेरे पास सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का, तो फर्स्ट का थीटा डॉट एक है ना, यहाँ पे एक और आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ निकल के आ गई, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव
देखो यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ इसको तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस थीटा डॉट का स्केयर साइन थीटा प्लस के कोस थीटा डबल डॉट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, नेगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इतना क्लियर। और ये चीज़ एज इट इज़, और यहाँ पे थीटा डॉट को मैंने सीधा थीटा डॉट स्केयर कर दिया। ओके, और सब चीज़ें इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे सिंपल अगर आप नोटिस करें बेटा, तो एम ए स्केयर मैंने यहाँ से क्या किया, 2m a स्केयर यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, सभी में से। तो जब मैं बाहर लूँगी इसको तो मेरे पास अंदर तो ये वाला पोर्शन बचेगा। तो यहाँ पे देखो थीटा डॉट और थीटा डॉट यहाँ पे है, मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग यहाँ पे 1 बचा माइनस के कोस थीटा, तो ये आ गया। थीटा डॉट स्केयर साइन थीटा यहाँ पे रह गया। अब देखो यहाँ पे एम स्केयर भी कॉमन, एम ए स्केयर, तो यहाँ से ये कॉमन ले लिया और साथ में 2 भी लिया, तो 2 यहाँ पे अपोन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, 2m a स्केयर मैंने सब में से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे ये बचा। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा बेटा, एम ए स्केयर। देखो यहाँ पे 2 है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई वाला गया, तो मेरे पास ये पोर्शन गया, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा थीटा डॉट का स्केयर बाय 2 साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से मेरे पास क्या होगा, एम जी ए, तो एम कॉमन हो गया यहाँ से, 2 कॉमन, तो 2 के लिए वही चीज़, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो वो तो गया मेरे पास। तो यहाँ से पहले मेरे पास आएगा सिर्फ यहाँ पे जी रहेगा और बाय 2। अब यहाँ पे मैंने ए स्केयर कॉमन लिया, यहाँ पे तो ये, तो यहाँ से ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड, तो ए स्केयर वाला पोर्शन तो निकल गया, तो रिमेनिंग रह गया नीचे ए, तो दिस इज साइन थीटा। सिर्फ चीज़ें बनानी आनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो 2m a स्केयर मैंने कॉमन लिया, अब ये इधर जाके 0 बन जाएगा और मेरे पास रिमेनिंग बचेगा ये, इसी से मैंने आपको बताया। तो थीटा डॉट कॉमन लिया, 1 माइनस के कोस थीटा, ये एज इट इज, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, g/2a साइन थीटा, ठीक, इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया, ये एज इट इज। अब देखो ये दोनों मेरे पास सेम है, थीटा डॉट स्केयर और साइन थीटा दोनों में है ना, यहाँ पे मेरे पास 1 है, यहाँ पे -2 है, इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1/2 प्लस में, तो ये आ गया इस दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, माइनस के दिस इक्वल टू 0, और यही मेरे पास लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है, सिर्फ हमने सिंप्लीफाई किया है इसको। इतना क्लियर हो गया। तो किस तरीके से हमने निकाला, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएगा। तो हमें पता है कि जब हमारे पास बीड इस साइक्लोइड में, जो हमारे पास साइक्लोइड है, जो कि वायर मेरे पास साइक्लोइड की फॉर्म में है मेरे पास वायर, वो इस तरीके से है, तो मेरे पास बीड यहाँ पे मूव कर रहा है, और बीड की कोई भी पोजीशन अगर मुझे बतानी हो तो वो मैं ऑन द बेस सिर्फ थीटा बता सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, सिर्फ थीटा है। ठीक है, इसी बेस पे फिर मेरे पास जनरलाइज जो क्या नाम है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे पता चल गई। फिर उसके लिए मुझे एल फाइंड करना है, एल के लिए टी माइनस वी फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे ये सब चीज़ें मुझे पता है। ठीक है, इतना क्लियर। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरे वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।